हाँ तो स्टूडेंट, नदियों का नेक्स्ट पार्ट, आंतरिक प्रवाह की 2 नदियां कंप्लीट की थी अपन ने अभी तक। कौन कौन सी नदी? एक तो गग्गर नदी कंप्लीट कर ली थी, एक काकनी या मसूरदी नदी कंप्लीट कर ली। आज करना चाह रहे हैं तीसरी नदी। तीसरी नदी का नाम है काकली। काकली नदी ये है अपना अर्धचंद्राकार यानी आधे चांद के आकार का जिला। कौन सा है? सीकर। ये है सीकर। और सीकर की गोद के अंदर है झुंझुनू। कौन सा जिला है? झुंझुनू। और झुंझुनू के ऊपर आता है चूरू। कौन सा जिला आता है? चूरू। सीकर, सीकर के अंदर है खंडेला। खंडेला की पहाड़ियां। तो कातली नदी कहां से निकलती है? कातली नदी यहीं से निकलती है। कातली नदी यानी सीकर में है खंडेला। खंडेला की पहाड़ियां कहां है? सीकर में। सीकर से कौन सी नदी निकलती है? कातली नदी। थोड़ी सी आगे गई, इस नदी के किनारे एक सभ्यता आती है। उस सभ्यता का नाम है गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता। यानी अर्धचंद्राकार आकृति का है सीकर। सीकर की गोद के अंदर है झुंझुनू। झुंझुनू के ऊपर है चूरू। सीकर के अंदर है खंडेला की पहाड़ियां। वहां से निकलती है कातली नदी। थोड़ी सी आगे गई कातली नदी और कौन सी सभ्यता आती है? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता की इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहां पर एक मछली पकड़ने का कांटा मिला था। यानी ताम्र सभ्यता के जो सबसे ज्यादा उपकरण थे ना, 103 उपकरण यहां पर मिले थे गणेश्वर सभ्यता के अंदर। थोड़ा ऊपर गए झुंझुनू। झुंझुनू में एक सभ्यता आती है इस नदी किनारे। कौन सी? सुनारी। सुनारी। सुनारी सभ्यता से याद रखना, कोई सोना और चांदी नहीं मिला। ये लोह युगीन सभ्यताओं की क्या थी? जननी थी। यानी लोह युगीन सभ्यता यहां पर मिली हुई थी। यानी जो लोहे को गलाने की भट्टियां थी ना, वो इसी सभ्यता से मिली थी, सुनारी सभ्यता। थोड़ी आगे गई, कभी बारिश ज्यादा हुई तो ये चूरू में चली जाती, नहीं तो यह समाप्त हो जाती है। यानी यह नदी की जो टोटल लंबाई है ना, वो लंबाई है टोटल 100 किलोमीटर टोटल लंबाई। और ये पूर्ण बहाव यानी पूर्णतः, अरे यार लिख भी नहीं पा रहा हूं मैं तो। यह पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी या लंबी कहते हो, यानी सबसे लंबी नदी कौन सी है? काकली। और यह नदी क्या करती है? झुंझुनू है ना, वैसे मैं बता देता हूं आपको। यानी काकली नदी, एक बार में क्विक रिवीजन मार रहा हूं, आप सुन लेना। काकली नदी, काकली नदी का उद्गम स्थल पूछे, खंडेला। खंडेला की पहाड़ियां कहां है? सीकर के अंदर। वहां से काकली नदी का क्या होता है? उद्गम स्थल होता है। झुंझुनू को 2 भागों में बांट रही है, देख लो। ये झुंझुनू है, झुंझुनू को 2 भागों में बांट दिया। सुनारी से थोड़ा ऊपर गए, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता के बाद में सुनारी सभ्यता। और कभी बारिश हुई तो चूरू के अंदर भी चली जाती है। बाकी ये चूरू की सीमा पे जाकर समाप्त हो जाती है नदी। यानी पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे ना, तो आपको कांकली नदी करनी है। इसकी लंबाई 100 किलोमीटर। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, तो आपको टिक करना है कांकली नदी। आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, तो आपको घग्गर नदी टिक करना है। क्योंकि घग्गर नदी पूर्णतः राजस्थान में नहीं मिलती, वो निकल रही थी शिवालिक की पहाड़ियों से। शिवालिक की पहाड़ियों से होती हुई कहां आई थी? पाकिस्तान में जाके मिल गई थी। इसीलिए आपको ये याद रखना है झुंझुनू। बाकी कांकली नदी के अंदर कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी नदियों में कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। राजस्थान के वो कौन से 2 जिले हैं जहां कभी नदियां नहीं है, जहां एक भी नदी नहीं बहती? जैसे गंगानगर। गंगानगर में भी एक भी नदी नहीं बहती है, लेकिन तो भी गंगानगर ऑप्शन में नहीं आता है। वो 2 जोड़े के ऑप्शन में देगा तो बीकानेर और चूरू देगा। बीकानेर में तो वास्तव में एक भी नदी नहीं बहती है। चूरू में कभी कभी कांकली नदी, बारिश ज्यादा हुई जैसे 2010 में ये कांकली नदी चूरू में गई थी, वैसे ही कभी कभी चली जाती है जिस दिन बारिश ज्यादा हुई भगवान की कृपा से। तो बाकी ये नदी आंतरिक प्रवाह की नदी ही है, यानी सबसे लंबी नदी है। बीकानेर और चूरू 2 ऐसे जिले हैं वहां एक भी नदी नहीं है। 3 नदियां कंप्लीट हो चुकी है आंतरिक प्रवाह की। याद रखना आगे, ये है अपनी कौन सी झील? सांबर।
सांबर का ये है उत्तरी पार्ट, उत्तर, और ये है दक्षिण। उत्तर से आके मिलती है सांबर के अंदर कौन सी? मेंथा नदी। मेंथा मेंथा नदी कहां से निकलती है? मनोहरपुर। मनोहरपुर कहां है? जयपुर से। दक्षिण से आती है रूपनगढ़। रूपनगढ़ यानी सलेमाबाद। सलेमाबाद कहां है? अजमेर के अंदर है। यहाँ रूपनगढ़ नदी सलेमाबाद अजमेर से निकलती, या निम्बार्क समुदाय की पीठ। यह बात आप याद रखना, निम्बार्क संप्रदाय की क्या है यहाँ? पीठ। बस ये सांबर नदी में याद रखना। मेंथा नदी, जो मेंथा नदी कहां से निकलती है? मनोहरपुर जयपुर से निकलती है। सांबर नदी में उत्तर से विलय होती है। बाकी रूपनगढ़ नदी है ना, वो दक्षिण से विलय होती है। किसमें? सांबर नदी के अंदर। जो कहां से निकलती है? सलेमाबाद की पहाड़ियां कहां है? अजमेर के अंदर। और निम्बार्क संप्रदाय की क्या है यहाँ पर? पीठ बनी हुई है। आपकी ये मेंथा और रूपनगढ़ नदी कंप्लीट हो गई थी। अब एक नदी और बता देता हूं मैं आपको, रूपारेल, वर्राह या लसवारी। यह निकलती है, एक पहाड़ी है उदयनाथ। उदयनाथ पहाड़ी कहां है? अलवर में है, न कि उदयपुर के अंदर राजस्थान कांस्टेबल में पूछा हुआ। उदयनाथ पहाड़ी से निकलती है। ये नदी आगे जाती है भरतपुर से इसकी दो शाखाएं बढ़ जाती है, एक तो गोपालगढ़, एक बढ़ जाती है इसी के अंदर डींग के जलमहल बहुत फेमस है। जलमहल भी राजस्थान में दो, एक जयपुर के अंदर, एक भरतपुर के अंदर। यानी इसी के किनारे क्या है? मोती झील है, मोती झील और सीकरी बांध। तो रूपारेल, वर्राह या लसवारी नदी का जो उद्गम स्थल है वो उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से निकलती है। उसके पश्चात भरतपुर के अंदर जाती है। भरतपुर की लाइफलाइन आप मोती झील को भी कह सकते हो, रूपारेल नदी को भी कह सकते हो। भरतपुर में दो शाखाएं बढ़ जाती है, गोपालगढ़ में जाती है, एक डींग में जाती है, और सीकरी बांध भरतपुर में है, न कि सीकर के अंदर। बनास बांध राजसमंद में न होकर पश्चिम बनास में है। बनास बांध राजसमंद बांध राजसमंद में न होकर अलवर के अंदर है। उदयनाथ पहाड़ी उदयपुर में न होकर अलवर के अंदर है। बस ये बात आप याद रखना। और एक नदी और अपनी लास्ट नदी है, बस उसके बाद में आंतरिक प्रवाह की नदियां होती हुई खत्म। लास्ट नदी कौन सी है? लास्ट नदी है अपनी साबी। स से साबी, इसी का नाम स से सेवर, और निकलती है शाहपुरा की पहाड़ियां। कहां है? जयपुर से निकलती है। जयपुर से ये नदी जाती है अलवर। कहां जाती है? अलवर। इसे क्या कहते हैं? अलवर का शोक बोला जाता है। अलवर का शोक। इसी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में न होकर जयपुर में है, याद रख लेना। बस साबी या सेवर, स से साबी, स से सेवर, स से शाहपुरा, जयपुर से निकलती है, यानी सेवर की पहाड़ियां जयपुर से निकली, ये अलवर के अंदर जाती है, इसको अलवर का शोक बोला जाता है। और जोधपुर सभ्यता जयपुर में है, जो न की जोधपुर में है। जोधपुरा सभ्यता कौन सी नदी किनारे? क्वेश्चन आया हुआ है, साबी या सेवर नदी के किनारे। ये राजस्थान की नदियां कंप्लीट हो गई है, और बस ये आपकी कंप्लीट हो गई है। किसी ने सच कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एकदम सही बात है ये। जो जितनी देर पिएगा ना, वो उतनी देर दहाड़ेगा। आप भी जितना पढ़ सको ना, उतना पढ़ा कीजिए, क्योंकि युद्ध तो अर्जुन ने जीता था, पूजा श्री कृष्ण की होती है। युद्ध अर्जुन ने जीता था महाभारत का, लेकिन पूजा श्री कृष्ण की होती है। इसीलिए हमेशा याद रखना, ज्ञान की पूजा होती है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के पास क्या था? ज्ञान था। जितना आप ज्ञान ले सको ना, लीजिए, और जितना पढ़ सको उतना पढ़िए, क्योंकि प्यार मोहब्बत धोखा दे सकते हैं, लेकिन ये किताबें कभी जिंदगी में धोखा नहीं देगी, कुछ काबिल बना के छोड़ेगी आपको। इसीलिए अपनी पढ़ाई और अपने कंपटीशन की तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।